मिनिमम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा भाव होता है। 1 रुपए का सिक्का आता था मुगल टाइम में, फिर अंग्रेज के टाइम में। 1917 में पहली बार 1 रुपए का कागज का नोट आया। इसमें जो ग्रेडिंग का आपने बताया तो जैसे इस पे 63 लिखा है, 50 के ऊपर और 60 के बीच में A1C बोला जाता है, और 40 और 50 के बीच का जो कंडीशन रहता है। लेकिन यदि ऐसे 1 रुपए के नोट हैं तो चलता नहीं, दौड़ता है, दौड़ता भी नहीं है, उड़ता है। 2 रुपया, 5 रुपया और ये आपका 10 रुपया। देखिए सही है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आपको हमसे जुड़े काफ़ी वर्ष हो गए। 2017 से आज तक आप हमारे वीडियो देखते आ रहे हैं और हम आपको आपके जो रोजगारी होती है, जो डेली चलन में सिक्के या नोट होते हैं, उनका कलेक्शन कैसे करना, उनसे कैसे प्रॉफिट कमाना, कैसे इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी डिमांड आ रही है। लोग हमसे फ़ोन बुक करके, वीडियो कॉल बुक करके ये पूछना चाहते हैं कि जो प्रीमियम कस्टमर हैं, मतलब जो रॉयल कस्टमर हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, क्योंकि एफडी में भी आजकल उतना रिटर्न नहीं है, शेयर मार्केट में भी रिस्क बहुत ज़्यादा है और ज़मीनों के रेट कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, या एक ही ज़मीन 2-2, 3-3 जनों को बेच दी जाती है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जो ऐसे रॉयल कस्टमर हैं जिनको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, जिनको अपने कलेक्शन को यहाँ से यहाँ ले जाना है, सीधे जंप मारना है, तो यह वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए, आपकी रकम को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए और बहुत अच्छा रिटर्न लेने के लिए मैं आज इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बहुत ही अजीज़ मित्र आशीष सेजपाल जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नमस्ते आशीष जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ, बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर मिलके आपसे। सेम ईयर। आप भी अच्छा काम कर रहे हो जी। काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ। अभी आप कलेक्टर भी बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। वो अच्छी बात है और आगे और बढ़ाइए। बिल्कुल, आप जैसे अच्छे लोगों का साथ रहा तो हम इसको एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हाँ। और यही मेरी द करेंसीपीडिया की पूरी टीम की और हमारे सब साथियों की जो ख्वाहिश है वो यही है कि हम इस फील्ड को एक नए मुकाम पे ले जाएं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका बजे। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बात है। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपके दर्शकों को। जी। हम लोग जो भारतवर्ष दुनिया के लिए एक मिसाल होता है, जो यहाँ जो भी कुछ चीज़ देख लीजिए तो दुनिया उसकी कॉपी करती है कि हाँ कुछ है ना। तो मैं आपके दर्शकों को, जो चाहने वाले लोगों को एक चीज़ सजेशन करना चाहूँगा। कलेक्शन करना अच्छी बात है, यही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको आपका शौक भी पूरा करता है और आपका पैसा रिटर्न भी मिलता है। देखिए, आप घूमने जाओगे तो वहाँ कितना भी खर्चा, 10,000 करो, 50,000 करो, आपको एक टेम्पररी खुशी मिलेगी, पर आपको रिटर्न नहीं मिलता है। ये कलेक्शन का एक शौक ऐसा है, आप उसमें अगर 50,000 लगाए हो, आप कभी अगर 1 साल के बाद में बेचोगे आपको 50 का 60 मिलेगा। तो ये आपको शौक भी पूरा करता है और आपको पैसा रिटर्न भी देता है। आपके दर्शकों को चालू होने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, चाहे सिक्का हो या रुपए हो, जब भी जो ज़माने में चला है वो वापिस, मान लीजिए हम दाखला के तरीके 1 रुपया मुग़लों की देखेंगे तो उसके बाद अंग्रेज आए, तो मुग़ल का 1 रुपया जो चेंज हुआ है तो रिपीट होके वापस वैसा 1 रुपया सिक्का नहीं आया। तो एक ज़माने में वो चला, फिर बंद हो गया।
फिर दूसरा अंग्रेजों का 1 रुपया जो चला वो बंद हो गया, तो ये अपने आप में एक एंटिक हो जाता है जी। ये आप समझिए, वो चीज़ अच्छी चीज़ है। दोस्तों आप देखिए द करेंसीपीडिया पे पहली बार आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, ऐसा कलेक्शन देखने को मिलेगा। ये सब आशीष सेजपाल जी की मेहनत का नतीजा है कि सालों से उन्होंने ये कलेक्शन किया है और एक बहुत अच्छे कलेक्टर हैं। और कभी इनको शौक होता है तो ये अपने कलेक्शन को एक्सचेंज भी करते हैं। मतलब इनके पास जो कलेक्शन में एक्स्ट्रा होता है वो एक्सचेंज भी करते हैं और अपने कलेक्शन को और इम्प्रूव करते हैं। और बहुत सी एग्जीबिशन में आपको इनके स्टॉल दिखेंगे, आप इनसे मिल सकते हैं, डिस्प्ले करते हैं, आप इनसे सजेशन ले सकते हैं। आपके पास जो रुपया है, जो एक्स्ट्रा मनी है, उसको इन्वेस्ट करना चाहें तो कैसे करना, इसका 100% सही गाइडेंस आपको आशीष सेजपाल जी दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आशीष सेजपाल जी का कलेक्शन देखते हैं और हम ये कोशिश करेंगे, आप लोग भी जो दर्शक हैं वो कोशिश करें कि आपके कलेक्शन में भी इस तरीके के नायाब नोट होना चाहिए। कलेक्ट करिए, तभी आपका कलेक्शन जो है एक नई मंजिल पे पहुंचता है, नई ऊंचाइयों पे पहुंचता है। और जो भी भारतीय दर्शक हैं या विदेशी दर्शक भी हैं, वो आपके कलेक्शन को देखने के लिए लालायित रहते हैं कि हम भी ऐसा कलेक्शन कभी देखें, हाथ में उठाएं या अपने घर में कलेक्ट करें। आइए देखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ बताना चाहूँगा, 1 रुपये का सिक्का आता था मुग़ल टाइम में, फिर अंग्रेज के टाइम में। 1917 में पहली बार 1 रुपये का कागज़ का नोट आया। ये 1 रुपये का कागज़ का नोट 1917 में पहली बार आया है। इसके पहले सिक्के ही चलन में चलते थे 1 रुपये के, आगे और पीछे, बराबर है। अच्छा, ये 1 रुपये का नोट 1917 में आया। अब आपको मैं यहाँ बताते चलूँ, ये मैंने ग्रेडिंग कराया जी। ग्रेडिंग कराने का मतलब क्या होता है कि कंडीशन, जैसा हम सोना लेते हैं तो 24 कैरेट सोने का भाव अलग होता है, 22 कैरेट सोने का भाव अलग होता है, 18 कैरेट का भाव अलग होता है। तो ऐसे ही पेपर मनी में क्वालिटीज़ का भाव होता है ना। आप लोग क्या करते हैं, हल्का वाला कंडीशन लेके आते हैं और उनके दिमाग में होता है यूएनसी का प्राइस में। तो ये नहीं हो सकता है ना। तो ये अच्छा, दूसरा बात, ये कंडीशन भी यूएनसी है और ये फॉरेन कंपनी की ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग क्यों करते हैं कि नोट भी प्रिजर्व रहे और ये ऑथेंटिक भी चेक हो जाए। क्योंकि आजकल कागजों में क्या होता है, जेरोक्स कॉपी करके कोई लेके आएगा और वो दे देगा, तो आदमी को पहचान कैसे होती है। ऑथेंटिसिटी करने के लिए ग्रेडिंग कंपनी में ग्रेड होता है, ठीक है ये चीज़। तो ये 1917 का 1 रुपये का नोट ऐसा आता था। इसमें डिफरेंट सर्कल आता था। डीप में लोगों को बाद में मैं समझाऊंगा जी। शॉर्ट में पहले एक बार ये 1 रुपये का 1917 में आया। इसमें जो ग्रेडिंग का आपने बताया, तो जैसे इस पे 63 लिखा है, ये यूएनसी है। तो इसमें हाईएस्ट ग्रेडिंग नंबर क्या आता है? 66 आता है। पर वैसा नोट देखने को बहुत कम। अगर 100 नोट अगर आपको मिलेगा तो ऐसा एक नोट मिलेगा, वो कंडीशन का वैल्यू होता है ये चीज। और 60 के ऊपर जो भी है उसको यूएनसी बोला जाता है। देखो, 60 के ऊपर यूएनसी बोला जाता है, 50 के ऊपर और 60 के बीच में ए यूएनसी बोला जाता है, और 40 और 50 के बीच का जो कंडीशन रहता है उसको एक्स्ट्रा फाइन बोला जाता है, और 25 से लेकर 40 के बीच में आता है उसको वेरी फाइन बोला जाता है ये। और उसके बाद में पुअर कंडीशन भी रहता है। चीज़ अच्छा है, कोई कंडीशन का बात नहीं, पर एक कंडीशन लोग कलेक्ट करना चाहेंगे तो अच्छा कंडीशन का नोट रखना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे हम किसी को गुड बोलते हैं और वेरी गुड बोलते हैं तो सोचता है मतलब और अच्छा, तो जब हम कहीं वेरी फाइन बोलते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा वेरी फाइन मतलब सबसे अच्छा, तो वेरी फाइन मतलब सबसे अच्छा नहीं। बहुत अच्छे समझाया आपने, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेरी फाइन और यूएनसी और ए यूएनसी का क्या मतलब होता है। नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए। और आगे भी उनकी कोई क्वेरीज होगी तो आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल, तो हम लोग उनको जवाब समझाएंगे। बिल्कुल। एक दिन में तो सब नहीं होगा, सब नहीं हो पाए। ये अंग्रेज के टाइम में 1 रुपये का नोट है, इसमें जॉर्ज पंचम का फोटो है, ये है ना। उसी तरह ये 1940 के अंदर में अंग्रेज का वही जॉर्ज पंचम, दाढ़ी वाला राजा, जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में हम भारतीय उसको दाढ़ी वाला राजा बोलते हैं, तो उसका भी 1 रुपये का इस तरह का नोट आता है
है ना। ये दौर, ये आगे पीछे का फोटो देखिए, बराबर है। ये आपका हो गया। अब जो 1 रुपए का नोट इसके बाद आया है, और जॉर्ज छठा, चिकना राजा, जिसको हम चिकना राजा ने, उसको दाढ़ी नहीं है, है ना, तो उसको हम लोग ये सामान्य कलेक्टर लोग चिकना राजा बोलते हैं। ये चिकना राजा है, तो ये उसका नोट 1 रुपए का ये नोट है। इसमें ये ब्रिटिश के ज़माने का 3 नोट आया, ये तीनों नोट आपके सामने जी। तो दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि 1 रुपए का नोट जो है उसकी कोई कीमत नहीं है, चलता नहीं है, लेकिन यदि ऐसे 1 रुपए के नोट हैं तो चलता नहीं है, दौड़ता है, दौड़ता भी नहीं है, उड़ता है। जब आपके कलेक्शन में देखिए कहीं आपके जो दादा परदादा रख गए हैं, आप सोच रहे हैं कि 1 रुपए का नोट है, वैल्यूबल नहीं है, चलेगा नहीं, तो चलता है। और यदि आपके कलेक्शन में ऐसा नोट नहीं है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। आशीष सेजपाल जी का स्टॉल होता है लगभग हर एग्जीबिशन में, आप इनके स्टॉल पे जाएं, गाइडेंस लें कि इस तरीके के नोट कैसे कलेक्ट किए जा सकते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप अपने कलेक्शन में ऐसे नोट रखना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर, बोलिए ना सर। कि यदि कोई ऐसा कलेक्टर है जो अपने कलेक्शन को इम्प्रूव करना चाहता है और इसमें से कोई 1, 2 या ये तीनों इस तरीके के नोट अपने कलेक्शन में रखना चाहता है, तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि एग्जीबिशनों में लोग लगाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और ऑक्शंस में है, ऐसा लोग एक दूसरे को बेचते हैं, तो आपको मिल सकता है। पर भाव अलग अलग कंडीशन के ऊपर में, सर्कल के हिसाब से, सर्कल मतलब बॉम्बे, इसमें रेंज आता है, वो बहुत डीप नॉलेज वाला है, जो आज हम बता नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगली बार में होगा, तो हिसाब से प्राइसेस नक्की होता है। पर सामान्य रूप से मैं एक आपको जनरल रफ आइडिया दे दूं, जैसा ये ऐसा वाला नोट रहेगा, यूएनसी रहेगा, तो आदमी को ये वाला ऐसा टाइप का, उसको 60 से 65 हजार, 75 हजार के हिसाब से मैगजीन में मिल जाएगा। ये एक रफ आइडिया। ये यूएनसी का मैं प्राइस बता रहा हूँ। अगर इसमें समझो 25 ग्रेड हल्का वाला ग्रेड रहेगा तो 15,000 में भी मिल सकता है, 20,000 पे भी मिल सकता है उसको। ये है आपका रफ आइडिया दे। वो बेचारा हल्का कंडीशन का नोट 75,000 में ना ले लेवे। हाँ। ये मैं दर्शकों को खास बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सोचो कि अरे ये तो पहला नोट है और इसको तो मेरे कलेक्शन में रखना ही है, हाँ। तो आप कहीं गलती से इसको महंगे में ना ले लें। हाँ। इसलिए हम एक रफ आइडिया बता रहे हैं कि आज की कंडीशन पे प्राइस होता है, मार्केट क्या चल रहा है। हाँ, ये नोट होता है, यूएनसी नोट रहेगा। ये ऐसा नोट होता है 20,000 से 25,000 रुपये मैक्सिमम। हल्का कंडीशन रहेगा 5,000, 7,000, 8,000, वो कंडीशन के ऊपर में इसका प्राइस डिपेंड है इसका। बाकी ये तीसरा नोट जो है, ये आपको पड़ेगा 5,000, 4,000 रुपये का यूएनसी नोट, ग्रेडिंग। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ प्राइस है ग्रेड का, फोल्डर के साथ बता रहा हूँ। अच्छा। रॉ के साथ में 20% का फर्क होगा। ये भी आपके दर्शकों को बोलना चाहूंगा। और रॉ में फिर गारंटी भी नहीं होती कि असली है कि नकली है। देखिए, कोशिश करिए, नए कलेक्टर हो तो ग्रेडेड लेने की कोशिश करिए। इसमें क्या होगा, वो भी सेफ रहेंगे। 2 चीज का फायदा होगा, एक तो ऑथेंटिसिटी भी मिलेगा, हमको कंडीशन भी जानने मिलेगा कि ये नोट की क्या कंडीशन है। जो लोग क्या करते हैं, हल्का कंडीशन का नोट को आयरन मारते हैं, प्रेस करते हैं और बोलते हैं यूएनसी है, पर ऐसा नहीं है चीज का। तो ये ग्रेडिंग ले लेंगे तो अच्छा है चीज का। और ये यूएनसी ऐसा ग्रेड वाला नोट है तो 5 से 6,000 रुपये का प्राइस होता है ये यूएनसी का। हल्का कंडीशन रहेगा तो 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 ऐसा प्राइस होता है। तो दोस्तों, यदि आपको अपने कलेक्शन के लिए इस तरह के नोट चाहिए तो आप आने वाली एग्जीबिशन में किसी भी स्टॉल पे जाके पता कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो स्टॉल में अपने कलेक्शन को एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये नोट आसानी से मिल जाते हैं। कोशिश करें इस तरीके के कोई भी नोट आप फुटपाथ पर बैठे हुए, बाहर जहाँ एग्जीबिशन लगती है वहाँ फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों से कदापि न लें, क्योंकि वहाँ पे 99 तो नहीं बल्कि 100% फेक नोट मिलते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा। मैं इंदौर एग्जीबिशन में एक चीज़ देखा, लोग है ना, आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग जी फंस गए। ये 2.5 रुपये का नोट है। ये खाली भारतवर्ष में एक ही बार 1918 में आया है जी, और 1926 में बंद हो गया, डिमोनेटाइज हो गया। मतलब अंग्रेजों ने उनका कोई रीजन से बंद कर दिया कि उनको दिक्कत हो रहा। तो ये ठीक है। तो ये 2.5 रुपये का नोट है। 2.5 रुपये का ओरिजिनल नोट कंडीशन के ऊपर से भाव रहता है, पर मिनिमम 1.5 लाख, 2 लाख
3 लाख ऐसा भाव होता है, पर मिनिमम 1-1.5 लाख से शुरू होता है। और क्या करते हैं ये बहुत देखिए आप, इसका सामान्य दिखता है, लोग इसके कलर कॉपी निकाल के डुप्लीकेट लगा के लेके रखे हुए थे। कल हमारे एग्जीबिशन के काउंटर पे मेरे पास कम से कम 10-15 जन लेके आए। अच्छा। सारे नोट नकली की, इन्होंने 5,000 में लिया, 10,000 में लिया, सारे उनके पैसे वेस्ट हो गए। जेरॉक्स कॉपी की तो 5 रुपए भी वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो ये अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक है। तो आप खरीदे जानकार आदमी से और ग्रेडिंग वाला लीजिए, तो आप सेफ रहोगे। और खास करके उन जगहों से लीजिए जहाँ पे एग्जीबिशन लगती है, तो एक प्रॉपर स्टॉल लेके जो व्यक्ति बैठा होता है ना, हाँ। वो एक रेपुटेटेड फर्म होती है, जानकार हैं, तो आप उनसे लीजिए। ऐसे सड़क चलते किसी से मत ले लीजिए। तो इसमें भी जो लोग बरसों से सीखे, हाँ। तो उनसे लोगे तो क्या फायदा होगा कि वो जानकार है, वो खुद समझदारी से आपको देंगे। अनजान आदमी से लोगे तो खुद भी फंसेगा, आपको भी फंसा देगा। ये 2.5 रुपए का नोट है, ये आप फोटो ले सकते हैं। ये वाला नोट आपको इसमें एक ही टाइम आया है, उसके बाद कभी नहीं आया है। ये आप फोटो देख सकते हो। ये बहुत दुर्लभ नोट है। ये कभी कभी कोई सर्कल रहेगा, मेरे पास तो है ही नहीं, पर कुछ सर्कल 10-10 लाख रुपए के भी नोट होते हैं इसमें। वो काफ़ी दुर्लभ है, क्योंकि आप समझिए आज 100 साल होने आ गया, डिमोनेटाइज हो गया उसी टाइम में, तो कहाँ कितने सर्वाइव कर रहे होंगे। कागज हमारे पर्स में नोट होगा ना, वो भी हमारे 2-3 साल में वो भी खराब हो गए। तो ये उतना सर्वाइव करना बड़ी बात है। एंटिक सब चीज़ें, ये सब चीज़ें एंटिक होती हैं। हाँ। इसी प्रकार का भारतवर्ष का ये पहला नोट नहीं, सेकंड नोट है जी। ऐसे ही डिज़ाइन में 1 रुपए का नोट आता था, जिसको बोला, ये तो अंबेगांवकर है। KRK मेनन का 1 रुपए का नोट आता था, ये मेरे पास अभी नहीं है जी। उसमें साइन KRK मेनन होता था, ये अंबेगांवकर है ना। तो इस तरह का ये 1950 में KRK अंबेगांवकर का नोट आया है। इसमें ये इशू हुआ है 26 जनवरी 1950, बराबर है ना। देखो अंग्रेज जब 1947 में चले गए, तो 3 साल का जो डिफरेंस था ना, तो हमारी सरकारें मैनेज कर रही थी ब्रिटिश से हम कैसे कोऑर्डिनेट करें। सत्ता तो आ गया, सब जमाना इंतजाम करना, नॉलेज तो था नहीं। हाँ। तो 3 साल लगा एडजस्टमेंट। तो हमारी ऑफिशियल जो हम बोलते हैं ना 1950 में, ये देखिए ये ऐसा डिज़ाइन का नोट ऑफिशियल 26 जनवरी 1950 में सरकार ने निकाला। अच्छा, अभी ये 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और ये आपका 10 रुपया। देखिए सही है, बराबर है। अच्छा, ये है स्पेसिमेन। इसकी संख्या, स्पेसिमेन मतलब क्या, इसकी संख्या जो है 0000 है। ओके, ऑल 0 है। दर्शकों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि स्पेसिमेन जो हैं ये कितनी क्वांटिटी में नोट छपते हैं? ये देखिए ऐसा है, अभी 20 साल से हमारे पास मेल है, क्यों सब कुछ हम लोग भेजते। लोगों को लगता है स्पेसिमेन मतलब क्या। स्पेसिमेन मतलब ऐसा है कि सरकार जब भी कोई नोट निकालती है तो उसका सैम्पलिंग निकालती है। सैम्पलिंग मतलब उनके बैंकर्स जो है वर्ल्ड वाइड, हमारे इंडिया का नोट इंडिया में नहीं चलता है, वो नेपाल भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, सब जगह जाता है, क्योंकि वहाँ एक्सचेंज काउंटर लगे हुए हैं। तो हमारी करेंसी देखिए, वहाँ की करेंसी पर, तो उनको भी तो नॉलेज होना चाहिए ना, इंडिया की करेंसी है ये। हाँ। तो क्या करते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि देखो भाई ऐसा हमारा नोट अभी हमने निकाला है करके, ये फेक नहीं है। तो देखिए बैंक्स में जाते हैं, इंटरनेशनल जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट जाता है, रॉ जाता है, जितनी गवर्नमेंट की एसोसिएट है सब जगह जाता है। इसकी क्वांटिटी 100-200 के ऊपर क्वांटिटी नहीं होती है, जितनी संख्या। अच्छा, क्या होता है 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद जब ये नोट बंद हो जाता है, तो कलेक्शन के मार्फत भाई बैंकर्स ऑक्शन वाले को दे देते हैं, या किसी अपने चाहने वाले को, एज ए बड़ा बैंकर का कस्टमर है जो उनका, तो उनको गिफ्ट के रूप में भी दे देते हैं। हो सकता है उनको, वो अपने किसी को गिफ्ट में। तो ऐसा ये बाहर होता है, ये कोई चोरी किया हुआ माल नहीं है और ये कोई इलीगल नहीं है, ये कोई कि गैर कानूनी नहीं है कि ये आप लीगल। हाँ, ये 00 लिखने का कारण क्या है, ये आपका बाहर आप अगर जाओगे तो पैसे से आप कुछ खरीद नहीं सकते, उसकी वैल्यू 0 है।
10 का नोट है पर वैल्यू 0 है, उसकी सर्कुलेशन में आपको कोई खरीद नहीं, ये इसके लिए स्पेसिमेन लिखा हुआ है। नहीं तो अगर नंबर वाला रहेगा हाँ, तो कोई 1000 का नोट लेकर तो चला देगा, तो 1000 रुपये मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। इसके लिए वो 0 डाला जाता है, बराबर है। देखिए ये 1 2 5 10, फिर आया 100, फिर आया 1000, 5000, 10000, ये इतने डिनोमिनेशन छपी। और 20 और 50? 20 और 50, 20 रुपया 1970 में पहली बार आया। अच्छा, 20 साल तक नहीं था, 20 रुपया 1970 में पहली बार ऐसा आया। ये 1970 में आया है, ये उसके पहले नहीं था, उसके पहले था ही। हाँ। इसी तरह 50 रुपया ऐसा वाला पहली बार आया, 1970 में आया, वो 20 साल वो भी नहीं था। अच्छा, आप समझ लो ये चीज, मतलब लोगों को क्या लगता होगा ये जूना है, नहीं ये 1970 में ऐसा है, फिर गवर्नर चेंज हुआ, डिजाइन चेंज हुआ, आगे की बात है। पर ऐसी प्रकार ऐसा वेराइटी है, साइन जगन्नाथन था, ये तो दूसरा गवर्नर साइन है, पर नोट का डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम था। हाँ 1970 में पहली बार आया, बराबर है। ऐसा ही 500 का नोट 1987 में पहली बार आया, ये डिज़ाइन, ये वाला 1987 में। इसमें खास बात ये था कि इसमें गांधी का फोटो है लगा हुआ इंट्रोड्यूस। ऐसा तो गांधी का फोटो बैक साइड में 1969 में आया है, जिसका भी मैं फोटो ऐसा दिखा देता हूँ आपको। देखो आगे गांधी नहीं है, पीछे गांधी। ये 1969 गवर्नमेंट ने निकाला था। क्यों निकाला था? गांधी का 100 साल का जन्मदिन हो गया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1 साल जो है वो इशू किया था। तो उसमें क्या होता था, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया। इसमें 1 रुपये में गांधी का मेरे पास पैकेट है, वो सिक्का आगे आता है। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, उसमें गांधी पीछे साइड है। वो 1 ही साल चला था। पर बाद में 1987 में गवर्नमेंट ने गांधी का ऐसा वाला फ्रेम डाला हुआ है, जो आज तक भी हमको गांधी का, आज तक जो करेंसी आता है ना, उसमें गांधी का यही फोटो दिखता है, सेम इमेज आपको दिखेगा, बराबर है ना। वैसे है ना, ये 500 रुपये का डिज़ाइन था। उसके बाद 500 रुपये का ऐसा कलर का नोट आया, ब्लू कलर का, एक ये फर्स्ट हो गया। ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला ग्रीनिश कलर था, सेकंड वाला ब्लू कलर का है आगे और पीछे। तीसरा वाला पीला वाला है, इसमें ये देख लीजिए पीला वाला है, बराबर है। अच्छा, अभी इसमें तीनों चीज़ में मैं आपको खासियत बता दूं जो लोगों के, आपके दर्शक को समझ है जी। बाकी तो डिटेल तो बाद में बात होती रहेगी। हाँ। ये तो है 00 स्पेसिमेन, बराबर है। ये है 10 लाख नंबर, 1 मिलियन सीरियल नंबर, 7 डिजिट। हमारा करेंसी जो है ऑल 01 से स्टार्ट होके 1 मिलियन यानी 10 लाख नंबर में जाके ख़त्म हो जाता है, ये चीज़। दूसरा, ये दूसरा हुआ। ये तीसरा में एरर है। अब लोग बोलेंगे एरर क्या है, तो 1 मिलियन सीरियल नंबर में एक छपा नहीं है दोनों साइड में। अच्छा, वो चुक गया। तो ये उसके लिए हमको दिखता है 00 स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन नहीं है ये, गवर्नमेंट, ये प्रिंटिंग एरर है इसमें, ये देखिए, है ना। लोग क्या करते हैं आपको यहाँ मैं बताते चलूँ, विदाउट नंबर के नोट आ जाते हैं। विदाउट नंबर के नोट पे क्या 000 लिख देवे, प्रिंट कर देवे और स्पेसिमेन बना देवे। और आप विदाउट नंबर के नोट 5-7 हज़ार में मिलते हैं, स्पेसिमेन तो कीमती होता है। हाँ। तो लोग उसमें फ्रॉड बहुत करते। तो मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूँगा, ग्रेडेड ही खरीदिएगा, कभी भी कुछ लीजिए तो ग्रेडेड ही लीजिएगा और जानकार व्यक्ति से लीजिएगा जिसका अपना रेपुटेशन हो। देखिए, आपके दर्शकों को मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, हम सोना लेना चाहते हैं ना, तो रोड पे बैठ के नहीं लेते हैं, नाम चिन्ह दुकान से या उसके पीढ़ी देख के लेते हैं ना। रास्ते में ठेला लगा के बेटा आप ले लेते हो क्या? नहीं लेते हो। तो आदमी, जानकार आदमी से लीजिए, छोटा बड़ा का बात ना हो, वो 10-15 साल तो उसका एक्सपीरियंस हो, उसका नाम हो, उससे आप मार्केट में बैठा हो, रेपुटेटेड बंदा, कलेक्टर अच्छा हो, हाँ। जो जानकार हो, क्योंकि कल कुछ दिक्कत होगा आप उसको पकड़ सकते हो, बोल सकते हो।
रास्ते में बैठा हुआ चीज लोगे तो कल कुछ होगा तो आप किधर पकड़ने जाओगे? आपकी मेहनत की पैसा व्यर्थ हो जाए। दर्शकों बहुत आनंद आ रहा है आपको और आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी- ज्ञान बहुत है। अभी थोड़ा सा और आप सब्र बना के रखिए, आपको बहुत राज की बातें मिलने वाली है इस वीडियो में, बहुत पर्दे उठने वाले हैं। और आपका जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? आशीष सेजपाल जी से। देखिए आपका ये देखिए मैं बता दूं आपके दर्शक, अब ये 2000 का नोट है। लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने देखा है एग्जीबिशन में, लोग कोई नोट लेके आते हैं, बोले इसका 5000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए। 5000 10,000 ऐसा नहीं मिलता है, नंबरों का खेल होता है, उसका पैसा। ज्ञानी साहब बोलते हैं कि आपको कोई नोट का आपको लाख मिल जाएगा, वो लाख ऐसा नोट का थोड़ी नहीं मिलेगा। आप जूना नोट लेके लोग आते, जूना मतलब पॉकेट का जूना नोट नहीं चाहिए, पुराना मतलब 60-70 साल 50 साल जूना नोट चाहिए। लोग और वो यूएनसी कंडीशन में होना हाँ है। यूएनसी अच्छा रहना चाहिए, हाँ। है ना। अच्छा नंबर में क्या उसकी खेल बहुत निराली है, पर मैं वो बाद में कभी बताऊंगा। पर देखिए जैसा कि ये 2000 रुपये का नोट है, ये अभी गवर्नमेंट बंद हो गया, अब कलेक्शन में आदमी रखे तो क्या रखेंगे, तो हम ऐसा नंबर देखिए इसका 0000001 इसकी कीमत होती है। अभी इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं मालूम है, 000 और 111 और सेमी फैंसी है, या 00 रहेगा बीच में 11 रहेगा तो बोले ये फैंसी नंबर है। ऐसा फैंसी तो बहुत हो जाएगा, कितना आप जमा करोगे। हाँ। तो ये मेन नोट का वैल्यू होता है। तो ये पहली सीरीज की पहली नंबर, एक नंबर, और दूसरा ये 10 लाख नंबर जो मैंने आपको बताया था, ये 1 मिलियन नंबर इसमें आता है। तो लोग इसमें क्या करना चाहिए लोगों को कलेक्शन में, जैसा ऑल 01 ये 001 है तो इसमें 1 1 1 1 ऑल 1 6 टाइम हो तो उसकी वैल्यू आपको मिल सकता है। आपको शायद उसका 15,000 में आप खरीद भी सकते हो, कंडीशन रख सकते हो। अच्छा। अच्छी चीज़ है, रख सकते हो। पर आप कॉमन नोट रख के फिर आप लेके आओगे तो उसका नहीं कोई बिकेगा। इन्वेस्टमेंट करोगे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अच्छा, मान लो अगर कोई व्यक्ति ये 15,000 में एक नोट खरीद लेता है, हाँ तो अगर वो 10 साल बाद बेचे तो क्या 15,000 मिल जाएंगे? देखिए सर, एक बात मैं लिख के देता हूँ, फैंसी नंबर का वैल्यू मार्केट हमेशा बड़ा। आप ऑक्शन हाउस का देख लीजिए कैटलॉग, जो 15 साल पहले जो चीज़ नंबरों का बिका है वो आज उसका डबल प्राइस ट्रिपल प्राइस ही है। अच्छा। रिटर्न तो देखिए, आप अगर लाख रुपया कोई चीज़ में लगा, सोने में लगाते हो तो आपको कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैं सब पैसे वाले नहीं, मिडिल क्लास भी अपनी सेविंग रखते हैं तो सेविंग का उसको रिटर्न मिलना है। पर हाँ शर्त ये है, सही जगह लगाइए, सही जगह पैसा इन्वेस्ट करिए। अच्छा, ऐसा कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है जिसको हम घिसे और रातों रात करोड़पति बन जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा। जी जी जी। ऐसा अगर चिराग हो तो मैं भी लेके वही करूँ। सही बात है। आगे बहुत कुछ हम बताते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि एक दिन में होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे टाइम में अलग चीज अलग विषय में आएंगे, पर नंबर कैसा कंडीशन रखेंगे, क्या नंबर रखें वो भी मैं बताऊंगा। पर आज के लिए मैंने आपको ये सब इतना बताया है। अच्छा, यहाँ एक चीज और बताना चाहूँगा जो आपके कल ये भी रखिएगा, 500,000 का नोट बंद हो गया है। कोई 500,000 का नोट नहीं लेता है क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है लेना, कलेक्ट करना ऑफेंस है, रखना। उसमें नंबर रहेगा ना तो लोग लेते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा बोलना है। और दोस्तों देखो कि आप वीडियो देखते देखते इतनी दूर तक आ गए और वीडियो भी काफ़ी लंबा हुआ है, और उसके बाद भी आप कंटिन्यू बने हुए हैं और इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट है और आप ये जानना चाहते हैं कि यदि आप करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी बड़ी रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कैसे कमाएं, या फिर आपके कलेक्शन में इस टाइप के कोई नोट हैं जो बहुत ही सुपर फैंसी नंबर है और आप सोच रहे हैं कि ये 2000 का नोट तो बंद हो गया, अब चलेगा ही नहीं, तो वो उसकी जो बेस प्राइस है उससे कई गुना ज़्यादा में भी बिकता है। लेकिन आपको उसके लिए एग्जीबिशन अटेंड करना चाहिए, अपनी आँखों से देखना चाहिए
अनुभव लेना चाहिए कि किस तरीके के नोट वहाँ कलेक्शन के लिए आते हैं, किस तरीके की डिमांड होती है। यूट्यूब पे जो ऐसे फेक थंबनेल बना के लगाते हैं या फिर मेरा फ़ोटो लगा के लिख देते हैं कि माता वैष्णो देवी का सिक्का 80 लाख का, या ट्रैक्टर वाला नोट 2 करोड़ का, या मेरे नाम पे जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं और आप सोचते हो कि ये राजज्ञानी का चैनल है, तो आप प्लीज़ राजज्ञानी का चैनल जो है द करेंसीपीडिया, उसके आगे आप ब्लू टिक का निशान ज़रूर देखें। और फेसबुक और यूट्यूब पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। फेसबुक पर 8 लाख से ऊपर जो फॉलोअर हैं वो ही चैनल द करेंसीपीडिया का ओरिजिनल चैनल है। इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो इन सब चैनल पर आपको ब्लू टिक देखने को मिलेगा। फेसबुक पर आपको मेरी पर्सनल आईडी पर ब्लू टिक देखने को मिलेगा। तो सिर्फ वही चैनल जो हैं असली चैनल हैं। इसके अलावा जो सैकड़ों चैनल मेरे नाम पर मेरी फ़ोटो लगाकर आपके साथ छल कपट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप प्लीज़ सावधान रहिए। करेंसी बेचने के लिए 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, ना कोई आरबीआई का लेटर होता है, ना जीएसटी, ना टीडीएस, कुछ नहीं होता है। आपको ख़रीदना है आप आइए, आप लेके जाइए। आपको बेचना है, अच्छी कंडीशन के नोट हैं, अच्छे नंबर के नोट हैं, वैल्यूएबल नोट हैं, हाथों हाथ बिकते हैं, आपको पैसा मिलता है। अच्छा, मैं इधर एक चीज़ बताऊंगा। कलेक्शन आदमी कलेक्शन करिए, उसके लिए पैशनेट रहिए। बेचने का ना सोचे, रखने का सोचे, क्योंकि मैं लिख के देता हूँ कि आपको भविष्य में अच्छी चीज़ का दाम हमेशा मिलेगा। आपके बच्चों को उसका आनंद मिलेगा, आपके पोतों को आनंद मिलेगा। देखिए, पैसा तो ऐसा 10-5 हज़ार रुपये तो क्या रकम, कोई बड़ी रकम नहीं है साहब। तो वो चीज़ रखेंगे तो बच्चे पोते याद करेंगे, हाँ ऐसा था। अब मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, ये 500 रुपये का पहला नोट आया, ग्रीन वाला, ये ऐसा है ना। उसके बाद ये कलर का नोट आया 500 का, है ना। हाँ, इसमें पीला कलर का नोट ऐसा आया, बराबर है ना। गवर्नमेंट ने तीनों को बैन कर दिया, पर 500 रुपये तो चालू कर दिया। तो 500 रुपये का डिज़ाइन चेंज करके 500 चालू कर दिया। मैं आपको एक दावे के साथ बोलता हूँ कि हम जिंदगी में कभी भी नोट आएगा, पर जो बंद हो गया ना, ऐसी डिज़ाइन की और ऐसी कलर की नोट जल्दी नहीं आएगी। ये नोट गवर्नमेंट में, आप नहीं तो गवर्नमेंट चाहती तो ये तो 87 में था, 90 में बंद, 95 में बंद हुआ, तो ऐसा नोट क्यों निकाला, ये निकालना चाहिए था। पर नहीं, रिपीट डिज़ाइन कभी होता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये एंटीक अपने आप में होता है। शायद 2000 आज बंद है, हो सकता है 2-5 साल के बाद में गवर्नमेंट का मन आएगा 2000 आ सकता है, पर ऐसी कलर की नोट और ऐसी डिज़ाइन नहीं आएगी। तो ये अपने आप में एक एंटीक होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशीष सेजपाल जी का भी टाइम हो रहा है, उनको निकलना है, और आप भी कितना वीडियो देखेंगे, आप कहेंगे वीडियो लंबा हो गया, लेकिन चूँकि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसीलिए आप इसका जो समापन हो रहा है वो भी देख पा रहे हैं। और इस वीडियो में हमने आपको जितनी बातें बताई, उन सारी बातों पर आप गौर कीजिएगा। यदि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर वो हज़ारों भी हो सकता है या लाखों भी हो सकता है या उससे ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पर, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप उस इन्वेस्टमेंट को अपने घर में, अपने हाथों में रख कर उसको देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। हर एक नोट पे, हर एक सिक्के पे उस देश की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ न कुछ जानकारी दी रहती है सिंबॉलिक रूप से। तो यदि आप उस नोट को घर में रखते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाते हैं, जो आपके घर में नवजात शिशु हैं, जब वो बड़े हो रहे हैं, समझ आ रही है, आप उनको उनके साथ वक्त बिताने का मौका देते हैं, तो वो करेंसी को, देश के इतिहास को, देश की संस्कृति को और देश की धरोहर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ बैठ सकती है कि हमें अपने देश की धरोहर और संस्कृति को बचाना है, और उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। करेंसी कलेक्शन की एक किंग हॉबी वो डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। और ऐसा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि यदि कोई भी एक अच्छी हॉबी किसी भी एक व्यक्ति में है, तो वो व्यक्ति हमेशा अच्छा ही होगा। कोई भी हॉबी वाला व्यक्ति, अच्छी हॉबी वाला व्यक्ति कभी गलत राह पे नहीं जाएगा, कभी गलत काम नहीं करेगा, समाज के लिए हमेशा वो एक उदाहरणदायक व्यक्ति बनेगा,
लोग उसका उदाहरण देके बताएंगे कि कोई व्यक्ति हो तो ऐसा हो। तो आप उन्हें इस हॉबी में ज़रूर लेके आएँ और आप भी अपनी जो जमा पूंजी है, यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस हॉबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 5, 6 और 7 जनवरी 2024 को इंदौर के इन्फिनिटी होटल में मध्य प्रदेश की विशाल कॉइन एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। आप आइए, अपने कलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाइए, चाहे वो नोट हो, सिक्के हों, एसेसरीज हो या बाकी सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह जो भी आप लेना चाहें। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहाँ पे आशीष जी भी मिलेंगे। बिल्कुल मिलूंगा। उसके साथ में नासिक भी 5, 6, 7 नासिक हाँ, भी है। हाँ, लोग वहाँ के लोग वहाँ जाए। हाँ, हम नहीं, हर आदमी अपने क्षेत्र में जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, ये जरूर मैं बोल सकता हाँ, तो हूँ। 5, 6, 7 को नासिक में भी एग्जीबिशन लग रही है और 5, 6, 7 को इंदौर में भी लग रही है। इसको जहाँ जमे कन्वीनियंट जिसको जहाँ रहे वहाँ जाए, आपका स्वागत है ना। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।